किसान भाइयों, कमल जी जो सुभाष पालेकर जी की विधि है उसी यानी कि जो देसी गाय से प्राकृतिक खेती होती है उस तरीके से घन जीवामृत लगा करके ही करते हैं। एक्चुअली रासायनिक खेती ने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए प्राकृतिक खेती करना बहुत ज़रूरी है। और कोई रास्ता नहीं है किसानों के लिए कि वो अपनी खेती को बचा पाएँ, पर्यावरण को बचा पाएँ। यहाँ पे बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं, तो जानते हैं कि रासायनिक खेती के नुकसान क्या हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। दुष्प्रभाव तो जो इस खेती को हमने तो जब से खेत की तरफ आना शुरू करा तो रासायनिक की खेती हो रही है। रासायनिक खेती में हर बार जहर की मात्रा बढ़ानी और धीरे धीरे ऐसे दुष्परिणाम सामने आने लग गए। शुगर, कैंसर, ये बीमारियां जाने को हर घर में फैल गया। शुगर पूरे हमारे ऐसे जो हमसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें सब शुगर की दवा ले रहे हैं। और पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान को बड़ी कंपनियां बाज़ार में उतर आई हैं और कोई किसी तरीके का जहर दे रहा है, कोई किसी तरीके का दे रहा है, जो उसे डालने के बाद सब जहरीली ज़मीन हो गई। कोई भी हम फसल बोए हैं, अगर उसमें पिछले साल की मात्रा में अधिक ना डाला जाए तो पैदा नहीं होती खेत में। सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम ज़मीन पे और इंसान पे इसका मतलब इंसान रासायनिक खेती का धीमा जहर ले रहा है। रासायनिक खेती का इंसान पर, जमीन पर, दोनों पे बराबर है। एक चीज डॉक्टर साहब, जो दूसरी चीज क्या है, जो टेस्ट गन्ने में कभी आया करता था वो टेस्ट नहीं है। जो मक्का में कभी टेस्ट आया करता था वो टेस्ट नहीं रहा। गेहूं में जो रोटी बनती थी वो टेस्ट नहीं रहा। तो इससे स्वाद भी खराब हो गया, टेस्ट भी खत्म, स्वाद भी खत्म हो गया और आदमी की उम्र कम हो रही। अब मजबूरी किसान की है, जो जहर ना गिरेगा तो पैदा नहीं ले पा रहा, इसलिए इतना जागरूक नहीं है जो कुछ और चीज़ ऐसी डाली जाए। अब नई नई चीज़ तकनीकी आ रही है, बता रहे हैं, तो किसान उसकी तरफ मोड़ भी रहा। ये कोशिश कर रहा कि हम भी ऐसी खेती कर जाए। कमल भाई ने जैसे खेती करी, कमल भाई की खेती को देखने काफ़ी लोग आते हैं और बड़ा सराहना करते हैं। पहले तो भाई बहुत अच्छी करा, बहुत अच्छी मेहनत है, आज थोड़ा कम रिजल्ट है, कल वो अच्छा आएगा। आज आना भी शुरू हुआ, पिछले साल से इस साल थोड़ा बड़ी मात्रा में है। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, मेहनत करा, शहर से बच्चा आके गाँव में मेहनत करा, परिवार के किसान से जुड़ा हुआ है। तो ये अब अगर ये चीज़ को कम कर देंगे और पैदा ही उतनी मिलनी चाहिए तो किसान क्यों खर्च करेगा? सही बात है। ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ रहा है किसान को, ये मजबूरी है, ना करे तो क्या करेगा? गन्ने में है, जहर ना गिरेगा तो गन्ना खराब होगा। नई नई तरीके के आ रहे हैं, कभी उसका कहना मानता है, उस बीमारी भी इससे नहीं हटेगा, उससे हटेगा, फिर उससे करता है, तो किसान भी परेशान है। तो किसान भाइयों, किसान भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं रासायनिक खेती नुकसानदायक है। प्रेमपाल जी हैं और कमल जी के साथ ही खेती करते हैं और गांव में बहुत अच्छा अनुभव इन्होंने किया है कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर इनको विजुअल दिखाई दिया। तो मैं इन्हीं से जानता हूं कि अंकल जी, आपने जो है जो रासायनिक खेती और कर रहे हैं और इसमें है, उसमें अंतर क्या नज़र आया आपको? ये पिछले वर्ष में कमल ने आके कही भाई मैं इसमें ज़मीन मुझे अलग दो, अब मैं इसमें प्राकृतिक खेती करूँ। तो हम इसमें रासायनिक कर रहे हैं तब तक। तो गेहूँ काटने के बाद हमने इसे इसमें खेत का 50% भाग कमल को दे दिया। अच्छा, प्राकृतिक खेती के लिए दे दिया और बाकी केमिकल करते रहे। हाँ, तो उसमें जो धान वगैरह का जो समय आया उसमें पैदा नहीं हुआ। हाँ, मतलब पहली फसल डाउन चलेगी। ठीक है। तो इसमें इन्होंने गेहूँ की बुआई करी, इन्होंने उल्ली तरफ करी, मैंने इसके पल्ले वाले भाग में करी। ठीक है। तो उल्ले भाग में तो मैंने तो अपने में DAP, यूरिया सब चीज़ उसमें डाल कर बोरन वगैरह फिट कर दिया। अब ये पेला हो गया बिल्कुल खेत। तो लोग मजाक उड़ावे गाँव के आके, भाई क्या करवा रहे हो, उसको क्या करवा रहे हो, किस रास्ते पर लगा दिया, पढ़ा लिखा लड़का है, वो क्या कर रहा है, ज़मीन खाली छोड़ दी, बंजर कर रहा है इसे। हम बड़े परेशान हो गए। मैंने एक दिन इससे उनकी भी देख, तो इसे जोत दे। हाँ, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें की जोत तो मैं होने कुछ और करूँगा। जब कुछ हटके करते हैं ना गांव में, तो लोग बाग मजाक उड़ाते ही हैं। तो मैंने इससे एक दिन मैंने बैठा के समझा, मैंने कि भाई तू इसे प्राकृतिक कर रहा है, आपको देख तो रहा ही ना, ये थोड़ा सा यूरिया छिड़क ले। अच्छा, इनने के बिल्कुल नहीं छिड़कूंगा, एकदम तू छिड़के सिद्धांत बना लिया तो फिर उसकी तरफ नहीं जाना। कुछ भी नहीं करेगा तो इसमें पैदा कहाँ से हो जाएगा? सही बात है। जीवामृत बनाया, वो मैंने पानी के साथ इसमें चलवा दिया। ठीक है। उससे ऐसा रिजल्ट नहीं आया किसी भी तरह का, जैसे एकदम से डेवलप हो रहा हो। फिर इन्होंने निःशुल्क है वे संजीव शर्मा जी से बात करी, उन्होंने कहा भाई तुम इसमें जीवामृत का स्प्रे करो। इनने फिर आके कही जी जीवामृत बनवाओ, उसका स्प्रे करेंगे। मैंने कहा यार कि गाय के मुँह से और गोबर से किसी में को अंतर आ जाएगा, भाई तू इसे रहने दे, तू जोत तो इसे, हम इसमें वैसे ही करेंगे दोबारा से। इन्हें कि ना करवाओ। तो मरे से मन से मैंने बनवा के
और एक गांव में मजदूर रहा, उसे मैंने टंकी देकर स्प्रे वाली, उससे की तो इसमें से एक डिब्बा इसमें डालता रहिए, इसमें छिड़क दे, मुझे पता होना तो कुछ इसमें है ही ना। उनने यूँ छिड़क दी, 2-3 रोज हमारा शादी में हम यहाँ नहीं आ पाए। अब मैं जो 5वें 6ठे दिन यहाँ आया खेत में, मैं चकित रह गया। अच्छी तरह मैंने इसे फ़ोन करा, भी कमल खेत पे को तो आ, क्या हो गया? मैं कहा तुझे भी देखिए भी खेत हमारा ही है बिल्कुल। जो इसके ये गन्ने वाले में भी गेहूँ हुआ, उसमें भी यूरिया डाला, 50% में मैंने भी यूरिया डाल के पानी दिया। इसमें पानी देने के बाद स्प्रे कराया इसने उसका जीवामृत का, उसका इतना रिजल्ट आया कि तीनों खेत एक से समान लगने लग गए, मतलब केमिकल के बराबर ही हो गया। अच्छा, उसमें इसमें पैदावार का क्या फर्क निकला उसमें गेहूं में? बस ये मानो हुए 2.5-3 का रहा, और ये 2.25 का, ये सब 2.25 तो कुछ अंतर भी नहीं है, क्योंकि खर्चा भी तो आपका घट गया ना। बिल्कुल लगा ही ना। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि मतलब जीवामृत का कमाल कितना है कि एक स्प्रे ने 4 से 5 दिन में, आप बाजार से टॉनिक लाते हैं 500-600 रुपये लीटर का इस्तेमाल करते हैं, एक स्प्रे ने ही 5वें दिन ही इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि सारा क्लोरोफिल मेंटेन हो गया और फसल पहले से रिकवर हो गई। और आप देखेंगे जो पड़ोस में खेत से जब इन्होंने कंपैरिजन किया तो पैदावार में ज़्यादा फर्क निकला, 50 किलो बीघा का फ़र्क निकला, लेकिन लागत कुछ नहीं, पूरा सिस्टम प्राकृतिक हो गया। और यहाँ एक इन्होंने अच्छी शुरुआत की है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये और लोगों के लिए, गाँव के और लोगों के लिए प्रेरणा बने और इस चीज़ का एक्सपेंशन करें। गेहूँ काट के पूरा खेत इसी के हैंड ओवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चल डंठला काट रहे, डंठला आना चाहिए, डंठल आएगा इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की जो नेचर है ना, प्रकृति के साथ ही सही तो है। लेकिन इस शहर के भागदौड़ में आदमी इतना गुम हो गया है, मैं तो मेरा मन करता है ड्रीम को तो क्या है, मन ऐसा करता है कि ऐसे वो लौकी की ये बेल है जो आप देख रहे हैं, और ये यहीं पे इन्होंने एक फार्म पे लगाई हुई है। इस लौकी में भी जीवामृत, घन जीवामृत देसी गाय का जो बना हुआ है उसी का इस्तेमाल हुआ है। आइए इसकी लंबाई और दिखाते हैं आपको नज़दीक से। तो ये प्रेमपाल जी के हाथ में देखिए किस तरीके की लंबी बिल्कुल देसी बीज, देसी तरीके से, और जीवामृत, घन जीवामृत ही इसमें लगा है, और इसका स्वाद भी बिल्कुल डिफरेंट ही है। तो ये है प्राकृतिक खेती का जो परिणाम है। तो किसान भाइयों, आपको भी इस तरफ सोचना पड़ेगा और शुरुआत कर दीजिए, बस मैं तो यही कहूँगा।